सलमान कहाँ मिला आपको? टिकटॉक पे? सलमान मुझे इंस्टाग्राम से। तो आपसे ऐसा क्या चाह रहा था जिसके लिए उसे हलफ दे दे के यकीन दिलवाना पड़ता था? क्योंकि फिजिकल मैंने कहा था कि मैं ऐसे फिजिकल क्यों रिलेशन रखूं। उसके पास था, यानी कि आपका कोई कंटेंट? हाँ, वीडियो से वो मुझे ब्लैकमेल करता था। ऐसा क्या था सलमान में कि तुम्हें उस पे इतना यकीन और इतनी मोहब्बत? बस यही तो मैं बता रही हूँ, गलती हुई है मुझसे। लोग तो ये कहते हैं कि आपको मिस्टर पतलू सपोर्ट करते हैं। मिस्टर पतलू मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता और ना मेरा उससे रब्ता है, लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान है देखा जाए तो। कैसे अच्छा इंसान? आपका राब्ता नहीं है, आपको पता नहीं है। सोशल मीडिया कब से ज्वाइन किया? 2-3 साल हो गए। शुरू में कितने फॉलोअर्स आए? कम ही व्यूज थे, 5,000 10,000। सलमान बहुत अच्छा है या आपको ये अट्रैक्ट किया कि ये एक बड़े फेमस बंदे के साथ होता है? नहीं बिल्कुल फेमस का नहीं कह लो, मुझे सलमान अच्छा लगा था। फिजिकल रिलेशन उसके साथ कैसे डेवलप हुआ? इसका जवाब नहीं मैं दूंगा। कितनी देर रहा उसके साथ अच्छा वाला रिलेशन? 1.5 साल। आपने अदालत में भी बताया है कि इस दौरान आपको अबॉर्शंस भी करवाने पड़े। इसका मैं जवाब नहीं दूंगा। जब एक बार हुआ कोई चीज या 2 बार हुई तो आपको उसने क्या कहा? एक काम खराब हो इसका गया? मैं कोई जवाब नहीं दूंगी आपसे। मतलब अबॉर्शन वाली बात का आप जवाब नहीं देंगी आप? मैं किसी कुछ ऐसी चीजों का नहीं जवाब दूंगी। तो कहाँ मिलते थे? क्यों इस चीज का मेरे पास कोई जवाब नहीं। आप तंग आ गई, फिर आपने क्या किया? जब मुझे तो कोई बार बार ब्लैकमेल कर रहा है तो मैं तो मेंटल हो जाऊंगी वैसे। रजब और उसके दोस्तों के ऊपर केस भी किया, वो क्या उन्होंने ऐसा किया? उन्होंने मेरा फोन रीसेट किया था। आपके घर आके? नहीं, मैं गई थी। अभी आप रजब भाई बोल रहे हो, अभी कुछ दिन पहले आप उनको कह रहे हो कि बहन व्लॉगर और ये मैं वो। कहती हूँ, लेकिन फेम तो उसने आपको दिया। आपने खुद भी मुझे शुरू में बताया कि इस मेरे केस के बाद मेरे बहुत ही ज्यादा फॉलोअर हो गए। नहीं मेरे 3 लाख पहले थे। अब अगर वो कोई सेटलमेंट करना चाहे तो वो मैं कभी सेटलमेंट नहीं करूंगी। ये बताने के लिए वीडियो लगाई है मेरे साथ तुम्हारा रिलेशन है, तुम तुम लड़कियों के लोगों को साथ लाइव बताओ कि बैठते तुम हो। लोगों को बताओ, जिस तरह तुम मुझसे पीठ पीछे वादे करते हो कि मैं शादी करूंगा, मैं कहती थी लोगों को भी शो करवाओ। कितने पैसे ऑफर करते हैं ये आप? चाहिए ही नहीं मुझे, तो मैं पूछती भी नहीं हूँ फिर भी डिटेल। कितने? लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, नहीं कुछ तो कहते देना होंगे। दी बात नहीं है, 2-2 लाख। ये जो अब इतने सारे फॉलोअर्स आ गए हैं, इनका फॉलोवर का क्या करना है? कब्र में मैंने फॉलोवर साथ लेके जाना है। लोग ये कहते हैं कि आप सलमान की बात कम करती हैं और आप रजब भट्ट का नाम ज्यादा लेती हैं। तो रज्जब भी तो मेन है। ये मशवरा आपको किसने दिया कि आपको अदालत में जाना चाहिए? सलमान ने मेरे ऊपर जी एप्लीकेशन दी थी। पहले उसने एप्लीकेशन पहले दी है? उसने दी पहले थी। आपने कानूनी नहीं, चारा बिल्कुल मुझे बिल्कुल नहीं पता था। हाँ। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मुझे नहीं पता। तो मैं बस नहीं मुंह खोलना चाहती, कुछ चीजें ऐसी हैं मैं कहती हूँ कि ये छुपी रहें तो अच्छी है। फ्रंटलाइन नेटवर्क और मैं हूं फरियाद वकार। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये बता दूं कि आज की पॉडकास्ट होने वाली है ऐसी शख्सियात या ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर ये ट्रेंड चला दिया है कि जहां पे वो मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज का शिकार हो जाते हैं और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं सोशल मीडिया पे जो अपनी जो है वो सलाहियतों की वजह से या अपनी किसी ऐसी क्रिएटिविटी की वजह से फेमस हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिंदगी के कुछ मामलात में, कुछ कंट्रोवर्सीज में ऐसा फंस जाते हैं कि सोशल मीडिया पे और पूरी दुनिया में फिर जो है वो बहुत ज्यादा फेमस भी हो जाते हैं। अब उसे फेमस कहते हैं या उसे डीफेम होना कहते हैं, ये फैसला तो देखने वालों ने करना होता है। अभी मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो इस वक्त सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं और आप सब लोग उन्हें जानते हैं, लेकिन आपसे मुलाकात करवाने से पहले मैं ये कहूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट भी करना है, क्योंकि आपकी जो राय है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आपकी मुलाकात करवाती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं जी इस वक्त वेरी फेमस मिस आयशा जट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू सो मच। आयशा, सबसे पहले तो बताइएगा टिकटॉक और सोशल मीडिया कब से ज्वाइन किया, कितने साल हो गए और कौन कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करती है? मुझे टिकटॉक का ही पता था और मुझे 2 साल हो गए यूज करते, 2-3 साल हो गए। अच्छा। पहले मैं इतना यूज नहीं करती थी, वीडियो बनाती थी, छोड़ देती थी, फिर मुझे एकदम शौक आया कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए और फिर मुझे तो अच्छा क्या लगा। कंटेंट होता था, क्या वीडियोस? वैसे ही सिंपल सॉन्ग पे जो वीडियो वो जो एक्टिंग थोड़ी बहुत करके सॉन्ग्स के ऊपर, वही है मैं ना? बिल्कुल लाइट से सिंपल सी जो है वो लिपसिंग करती हूँ, मतलब ज्यादा वो भी नहीं करती। अच्छा, तो कहाँ से बिलोंग करते हो आप? सरगोदा से? नहीं, मैं भावनगर से भावनगर से हो? हूँ जी। तो फिर लाहौर कबाई और सरगोदा का क्यों कहा जाता है आपको? ये मुझे नहीं पता, ये बस वीडियो में जो कोई नहीं, आप बोल सरगोदा देता में है। नहीं रहती? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं सरगोदा में। अच्छा, सरगोदा में नहीं है, भावनगर से बिलोंग जी। करती हैं। सही। तो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे तो आपने कहा मैं सरगोदा रहती हूँ। नहीं, शायद सुनने में आपको गलतफहमी होगी हो। अच्छा, ठीक जी, है। मुझे सुनने 15 में साल हो गए गलतफहमी लाहौर है। में। अच्छा, तो लाहौर में आप रहती हैं। तो सोशल मीडिया 2-3 साल से आपने 2 साल, ठीक है। तो कितना मुश्किल है सोशल मीडिया के ऊपर? ज़ाहिर है लोग तो इसे बड़ा ईज़ी समझते हैं टिकटॉक पे फेमस हो जाना या यूट्यूब पे फेमस हो जाना, लेकिन इसमें मेहनत तो करनी पड़ती है। हाँ, तो मेहनत शुरू तो में कितने फॉलोअर्स आए और कैसे सारा कुछ हुआ? मेरे शुरू में तो कम ही व्यूज थे, 5,000 10,000। फिर मेरे जो केस मामला से सलमान से पहले मेरे मतलब 3 लाख हो गए थे, खुद भी अच्छा, 3 लाख फॉलोवर थे, अच्छा। क्योंकि मैं लिपसिंग पे वीडियो कम बनाती थी और वॉइस पे मैं ज्यादा तो वीडियो 3 बनाती लाख हो गए थे। 3 लाख हो गए थे तो मेरी अपनी वॉइस पे वीडियो। सलमान कहाँ मिला आपको? टिकटॉक पे? सलमान मुझे इंस्टाग्राम से। अच्छा।
तो इंस्टाग्राम से बात हुई आपकी। जी। आमतौर पे लोग एक दूसरे को मैसेज के रिप्लाई नहीं करते, सलमान ने आपको रिप्लाई किया, आपने मैसेज किया या सलमान ने मैसेज नहीं, जो सच बात है, मैसेज मैंने स्टोरी पे किया था हाय का, किया? और उसका जवाब जो है वो ये आया था कि यस। उसके Okay. बाद जो है वो हमारी बात स्टार्ट हो गई थी। तो मुझे नहीं पता था कि मेरी जो बात करना मुझे इतना महंगा पड़ जाएगा कि मुझे लगता है शायद जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कह लो जिसे। तो सलमान के बारे में आपको क्या पता था, आप क्या जानती थी, कौन है ये, मतलब सलमान खुद क्या है? मुझे इतना पता था, ये नहीं पता था कि रजब का कजन है, क्योंकि तब तो जो है उसकी शादी नहीं हुई थी रजब ईमान की? अफी के साथ। वो अच्छा। तो जब शादी हुई है तो वो वायरल हुआ है, जो लोगों को नजर आया। अच्छा, बिल्कुल पहले मुझे नहीं पता था इतना, और जो वीडियोस देखती थी उसके साथ ही सलमान के साथ होती थी, पर इतना नहीं था तो देखती। आपको ये ट्रैक किया कि ये रजब भट्ट के साथ होता है? हाँ, ये साथ होता है, मतलब मुझे ये नहीं पता था कि कजन है या कुछ लगता है, बट मैंने उसने एक स्टोरी लगाई थी, मुझे अच्छी लगी, मैंने उस पे हाई कर दिया। क्या स्टोरी थी? याद तो होगा। नहीं, काफी पुरानी बात आप है। कह रही हैं मेरी गलती है, तो वो पहली जिंदगी गलती की सबसे बड़ी गलती याद तो तो हाँ, रहना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। एक वीडियो लगाई थी उसने अपनी स्लोमो में, और वो मुझे बड़ी अच्छी अच्छी पिक्चर्स लगी लगी थी जी सलमान की, तो मैंने हाई का मैसेज तो आपको ये ट्रैक किया कि सलमान बहुत अच्छा है, या आपको ये ट्रैक किया कि ये एक बड़े फेमस बंदे के साथ होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल फेमस का नहीं कह लो, मुझे सलमान अच्छा लगा था, तो देन मैंने स्टोरी पे मैसेज किया। तो कितना टाइम लगा आपको उसके साथ जरा ज्यादा फ्रैंक होने में? मतलब फौरन तो इंसान नहीं इतना फ्रैंक हो बिल्कुल, जाता, तो कितना बिल्कुल। टाइम आपने साथ गुजारा उसके? दोस्ती होने में कह रही हाँ, हूँ, दोस्ती होने में और उसके मतलब बाद? आस्ता आस्ता बात होना स्टार्ट हुई, ठीक जैसे है, नॉर्मली हेलो हाय ठीक है। होती है, इंस्टाग्राम पे हुई, जी, फिर फोन इंस्टाग्राम नंबर पे एक्सचेंज हो गए होंगे। बिल्कुल नंबर चेंज हो गए, फिर ऐसे ऐसे स्नैपचैट पे हेलो हाय मिलना, मिलते हैं खाने पे, मिलते हैं, एक दो दफा खाने पे मिले, आस्ता आस्ता एक दूसरे को तो जो उसने है तब वो- आपको बताया कि मैं रजब भट्ट का कजन हूँ? हाँ, क्या? मुझे तो पता चल गया था ठीक है, तो ये उनके घर में ही रहता था तब? जी बिल्कुल। ये करता क्या उनके घर में? वीडियो एडिट करता है, जैसे रजब का व्लॉग है वो एडिट करके सलमान ही अपलोड करता है, और जब मुझे सलमान ने बताया था कि मैं ही व्लॉग अपलोड करता हूँ, तो मैंने कहा अच्छा अच्छा सही है। सही। तो उसके बाद जब मिलना वगैरह शुरू हो गए, फिर प्रॉपर रिलेशनशिप में आए, तो उसने पहले तीन प्रपोज चार किया? मुलाकात ऐसे खाने पे हुई हैं, मतलब उसके अलावा जो है वो बात आपस में मिलने लगे, फिर इसने मुझे कहा कि मैं जो है शादी कर लूंगा, मतलब डायरेक्टली रिलेशन वगैरह, जैसे एक लड़का होता है कि भाई वो लड़कियों को बातों में ला रहा है, मुझे तो पसंद आ गया है, मुझे तेरे से प्यार हो गया है, मुझे तो अच्छी लगती है, हम शादी कर लेंगे। मैंने भी कहा ठीक है, मुझे तो वैसे मैं तो हंसने वाली भेज देती थी कि मुझे मजाक लगता है कि शायद ये मजाक है, पर मुझे इस तरह उसने अपनी बातों में लिया हुआ था कि जैसे हर बात पे हलफ उठा देना, समझ रहे हो आप, हर मेरे बात पास मैसेज भी पड़े, मैं हलफ उठा देना, मैं तुमसे ही शादी करूंगा, तुमसे ही करूंगा शादी। तो फिर हर लड़की मुझे लगता है तो ये बातों वो में आ आपको जाती क्यों है, कहता था? वो ऐसा आपसे क्या क्योंकि चाह मेरा रहा था? रिलेशन जो है था, मैंने कहा अच्छी लगती है वो भी, मुझे अच्छा लगता था, हम्म। तो इसीलिए फिर मुझे इतना नहीं पता था कि ये नहीं, केस, वो आपसे ऐसा क्या चाह रहा था जिसके लिए उसे हलफ दे दे के यकीन दिलवाना पड़ता था? क्योंकि फिजिकल? मैंने कहा था कि मैं ऐसे फिजिकल क्यों रिलेशन रखूं, अच्छा। या तो ना कि मेरा कोई मतलब शादी वगैरह वाला सीन हो, तो आप मेरे घर आए, जो कोई बात हो तो फिर ही बंदा किसी से आगे बढ़ता है ना, फैमिलियों में भी बाहर भी। खैर, तो उसने उसके लिए हलफ लिया? हलफ लिया कि मैं शादी करूंगा, हाँ, तुम मुझसे? मतलब शादी क्या क्या कि शादी करेंगे शादी करेंगे, लेट होती 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 वो इतना मसला तो बन फिर आपका गया। फिजिकल रिलेशन उसके साथ कैसे डेवलप हुआ? आप तो उस पर यकीन कर गई ना, इसका मतलब? इसका जवाब नहीं है, यकीन हो गया आपको? हाँ यकीन हो गया था, ये बात करूंगी, इसके अलावा ये जवाब नहीं है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अगर कोई शख्स बार बार हर बात पे हलफ ले रहा है, बिल्कुल, तो फिर तो हलफ पे आपको यकीन नहीं करना चाहिए था उसके? देखो मुझे तो हलफ पे यकीन है। नहीं, एक शख्स आपसे हाँ, एक वो गैर कानूनी गैर शरई काम, एक बिल्कुल। शख्स आपसे शादी के बगैर जो है वो फिजिकल होने के लिए हलफ उठा रहा है कि तुम मेरे साथ जो मर्जी कर लो, मैं शादी कर लूंगा तुमसे ही करूंगा, हमें कुछ भी कर लेना चाहिए, तो इसका मतलब है कि जो शख्स एक गैर शरई काम के लिए, एक हराम काम के लिए हलफ का रेफरेंस दे रहा है, इसका मतलब है नाउजुबिल्लाह वो हलफ को भी कुछ नहीं समझता। बिल्कुल, उसके लिए हलफ की क्या अहमियत है? जो मैं इस मानती काम हूँ। के लिए आपको मनाने के लिए, गलत काम के लिए मनाने के लिए, जना के लिए मनाने के लिए आपको हलफ की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है वो हलफ को तो कुछ नहीं समझता, वो तो साइड पे रह गई बात। उसके बाद हो गया सारा कुछ आपका उसके साथ, अब जाहिर है आप उसको खुद भी पसंद करते थे, तो वो जब सारा आपका कितनी देर रहा उसके साथ अच्छा वाला रिलेशनशिप जिसमें आप दोनों खुश थे आपस में और सब ठीक था? 1.5 साल। 1.5 साल। फिर कहाँ आपको ऐसा फील होना शुरू हुआ कि ये फ्रॉड है, झूठ बोल रहा है मेरे साथ? मेरी आस्ता आस्ता लड़ाई होती गई, जिस तरह मैंने कहा चलो करते हैं शादी, जब वो शादी वाली बात पे नहीं आया, फिर वीडियो से ब्लैकमेल, जो मुझे नहीं समझ आया कि भाई ये नहीं बनता, कि छोटी सी बात हो जाना, लड़ाई हो जाना, चलो जी ठीक है, वीडियो वायरल कर देना, कि मैं की थी कोई कि डराता था? नहीं की तो नहीं थी वैसे, और अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। वैसे वो मुझे ब्लैकमेल करना इस तरह अच्छी बात नहीं, कोई भी लड़की होगी तो वो तो जैसी बात वैसे आप डर जाती थी फैमिली कंटेंट से, हर उसके लड़की पास? डरती है। हाँ, उसके पास क्या? था यानी कि आपका कोई कंटेंट आपने बताया हुआ है कि उसके पास हैं वीडियोस? हाँ, वीडियो से वो मुझे ब्लैकमेल करता था, और लड़की आपको पता कोई भी होती है वो माँ बाप की जो है वो इज्जत से तो डर ही जाती है, तो गलती तो हर इंसान से होती है, मैं ये नहीं कहती कि मैं मेरे से गलती नहीं, मुझे पता है कि मेरी गलती है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलती का फायदा उठाएं। तो फिर आप केस करने क्यों चली गई? मतलब आप खुद भी उसे पसंद देखिए, करती आप थी? वीडियो से ब्लैकमेल कर रहे हैं और आप शादी का क्या कह के आप मेरे साथ रह रहे हैं, तो मैं क्या आपको ऐसे ही जाने दूंगी कि चलो जी आप चले जाएं, जिंदगी तबाह कर दी मेरी, और मैं कहूँगा आप चले जाओ। आप मुझे हलफ देते हो ना हर बात पे कि मैं शादी कर लूंगा, मैं शादी कर लूंगा, और मैं भी कह रही हूँ ठीक है, हलफ से ऊपर तो कोई चीज नहीं ना रह जाती। तो एक इंसान मुझे हलफ दे रहा है और वो मुझे शादी के लिए बार बार एग्री कर रहा है, ठीक है हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, और फिर वीडियो से ब्लैकमेल करना लग जाना, तो फिर मुझे लगता है कि मामला काफी आगे बढ़ चुके थे। अच्छा, वो जो आपने आपकी कोर्ट प्रोसीडिंग्स में है, आपने अदालत में भी बताया है कि इस दौरान आपको अबॉर्शंस भी करवाने पड़े, इसका मैं जवाब नहीं दूंगी, लेकिन आपने अदालत में तो बताया है। कोई और जब तो उस टाइम जब ये बात हो रही थी तो अदालत में जज साहब भी नजरें नीचे कर ली और एक अजीब सा माहौल क्रिएट हो गया, तो जाहिर है आपको भी ऐसा ही फील हुआ होगा। बिल्कुल। तो ये बात सच है, ये तो सबको पता है। तो जब एक बार हुआ कोई चीज़ या 2 बार हुई तो आपको उसने क्या कहा? आपने ये भी वीडियो में बताया है। क्या कहता था वो आपको? ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती थी, ज़ाहिर है एक काम खराब हो इसका गया। मैं कोई जवाब नहीं दूंगी आपसे। क्यों? वैसे ही बस, मतलब पहले भी मुझसे मुझे नहीं पता चला, मैं कंफ्यूज हो जाती थी क्योंकि मैं केस की बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हूँ, मेंटली जो है वो डिस्टर्ब थी, और मेरे से कुछ गलतियाँ ऐसी हुई जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। मैं इंटरव्यू में बोल रही हूँ आज, और मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी, और
اب کچھ چیزوں کے میں جواب نہیں دے سکتی. مطلب ابارشن والی بات کا آپ جواب نہیں دیں گی. میں کچھ ایسی چیزوں کا نہیں جواب دوں. اچھا, اور اس کے بعد پھر آپ کو یہ یقین ہو گیا, اس کے بعد آپ کا سلمان کے ساتھ جو بھی ایشو تھا آپ کا سلمان کے ساتھ تھا, ٹھیک ہے, آپ دونوں کا آپس میں تھا. رجب بٹ اور اس کے دوستوں کی انٹری کب ہوئی بیچ میں؟ رجب کو جو ہے سلمان نے یہ ٹور پہ گئے تھے, اتنا مجھے یاد ہے, اور سلمان کی جو ہے وہ پوسٹ پہ میں نے انسٹا پہ ابھی بھی اس نے پوسٹ لگائی تھی اور میں نے میسج کر دیا جان, تو وہ سب سے پہلے جو ہے وہ غزل آپی نے دیکھ لی. اس دوران آپ کی چل رہی تھی چل رہا تھا ریلیشن, لیکن بٹ ان کو نہیں پتا تھا. اچھا, جب گھر والوں کو نہیں پتا, جب یہ ٹور پہ گئے تو میں نے جان کا میسج کر دیا, تو اس نے غزل آپی کو تب پتا چلا اور اس نے کہا کہ ہاں میرے گھر میں پتا چل گیا یہ, تو میں نے کہا اس میں تو بری بات تو نہیں ہے کوئی, یہ بنا. پھر وہاں سے ان کو پتا چل گیا. پھر جب بھی میں نے فون کرنا غزل آپی تو میں کافی دفعہ گھر بھی گئی ہوئی ہوں, فون کرنا جب بھی کرنا تو رجب نے خود 3-4 دفعہ میرا فون کال پہ بھی اٹھایا ہوا کہ اس کو ولاگ ایڈٹ کرنے دو, مطلب چھوڑ دو اس کی جان, اس کو ولاگ ایڈٹ کرنے دو, ٹھیک ہے. اگر میرا اس کے ساتھ اچھا چل رہا تھا یا نہیں چل رہا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو میرا فون نہیں ریسیٹ کرنا چاہیے. اگر گھر والے بھی آپ کے ساتھ بات چیت کرتے تھے تو پھر وہ شادی کرنے پہ کیوں نہیں راضی, وہ رشتہ مانگ لیتے آپ کا؟ دیکھو میں نے تو کہا تھا شادی کر لو, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک انسان 1.5-2 سال آپ کے ساتھ رہ کے زندگی آپ کی تباہ کر دے اور مینٹلی بھی گھر بھی نہیں اور مینٹلی آپ کو پاگل کر دے, تو میں کچھ تو آپ کو کس نے دیا کہ آپ کو عدالت میں جانا چاہیے؟ سب سے پہلے نا سلمان نے میرے اوپر جو ہے وہ کھانے پہ میں اس کے ساتھ ویڈیو لگائی تھی, میں نے ٹک ٹاک پہ اپنے ریل اکاؤنٹ سے میں نے ٹک ٹاک اپلوڈ کیا تھا سلمان کے ساتھ, تو سلمان نے میرے اوپر جی اپلیکیشن دی تھی. پہلے اس نے اپلیکیشن دی ہے, پہلے آپ نے کہا نہیں چاہ رہا, مجھے بالکل نہیں پتا تھا, اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مجھے نہیں پتا. سب سے پہلے اس نے میرے اوپر اپلیکیشن دی, مجھے ایک نوٹس آیا سائبر کرائم کی طرف سے, انہوں نے کہا کہ آپ پیش ہو, میں پیش ہوئی. انہوں نے کہا جی آپ نے ویڈیو کیوں وائرل کی؟ وہ کیا ویڈیو تھی؟ کھانا کھا رہے ہیں آپ, یہی بتایا ابھی, کھانا کھا رہے ہیں. ہاں, اچھا, تو اس پہ اس نے اپلیکیشن دے دی. اس نے اپلیکیشن دی کہ میری ٹک ٹاک میری اجازت کے بغیر کیوں اپلوڈ کی. تو پھر میں نے سوال کیا کہ تم کسی کی زندگی تباہ کر دو, اور تم اتنا ڈر تھا تو تم میرے ساتھ ریلیشن بھی نہ رکھتے, تم میرے پاس آتی نہ تم مجھ سے بات کرتے, نہ مجھ سے, تمہارے دل میں چور ہے, تم میرے سے نہیں رکھنا چاہ رہے, تمہیں ڈر کس چیز کا؟ میں نے وہ اپلیکیشن کو جو ہے وہ فیس کیا, میں گئی سائبر کرائم, انہوں نے کہا جی آپ نے ویڈیو کیوں اپلوڈ کیا, تو میں نے اپنی پوری بات وہاں پہ رکھی, اور رکھتے ہوئے میں نے یہ کہا, اس نے کہا کہ اس کو سزا دیں میرے سامنے. اس نے کہا عدالتوں میں لانے والا مین مجھے یہ ہے, ورنہ مجھے کیا پتا تھا یہ مجھے اپلیکیشن نہ دیتا, اس نے مجھے بلاک کر دیا تھا. میں نے اگر اس کو کر دیا تھا تو لڑائی ہوگی تھی نا آپس میں. تو پھر میں گئی, انہوں نے کہا آپ کو ویڈیو نہیں وائرل کرنی چاہیے تھی, میں نے پوری بات رکھی. انہوں نے کہا کہ غلط آئی. انہوں نے ایون میری سائبر کرائم والے بہت اچھے ہیں, انہوں نے میرٹ پہ جو فیصلہ تھا وہ کیا. پھر اس کے بعد میں گھر آ گئی, اس نے پھر مجھے فورس کیا کہ چلو کوئی بات نہیں, ویڈیو ڈیلیٹ ہوگی, میں نے ملنا ہے, میں نے بات کرنی. اچھا, میں نے کہا اچھا جی کہاں پہ ملنا ہے. آپ نے پھر اس کا یقین کر لیا کہ ابھی تو تم میرے خلاف اپلیکیشن دے کے آئے ہو, پھر مجھے کال کر رہے ہو. ایسا کیا تھا سلمان میں کہ تمہیں اس پہ اتنا یقین اور اتنی محبت؟ بس یہی تو میں بتا رہی ہوں, غلطی ہوئی ہے میرے سے. اچھا, پھر صلح ہو گئی. اچھا, ریکویسٹ کی میری سسٹر سے, اور اس طرح رونے دھونے والے وائس میسج اگر آپ کہتی ہیں تو میں آپ کو سینڈ کر دیتی ہوں, شاید لوگ سمجھیں کہ مذاق ہے, اور اس چیز کے بھی وائس میسج ہیں کہ اگر میں تمہیں چھوڑوں یا میں اب تمہارے سے بے وفائی کروں تو تم میرے اوپر پرچہ کروا دینا. یہ اس کے خود کے وائس میسج ہے, اگر آپ نے چاہیے تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گے, ٹھیک ہے. تو میں نے اس بیس پہ جو ہے وہ صلح ہو گئی میری, ٹھیک ہے, میری سسٹر نے کروا دی, کیونکہ اس نے اس کو کال کی ہے, وہ صلح ہو گئی. پھر وہ آپ کی سسٹر جو آپ کے ساتھ ویڈیوز میں اکثر ہوتی ہیں اور کورٹ میں بھی ہوتی ہیں. ہاں جی, 1 مئی کو جو ہے وہ پھر اس کا رویہ چینج. میں کہوں اس کو کیا ہو گیا, پھر رویہ چینج. ہاں جی چلو ٹھیک ہے, 2 مئی کو جی میری نکاح کی بھی بات ہو گئی تھی کہ ہم نکاح کر لیں جی, 2 مئی جو بھی گزری ہے. کس سے آپس میں؟ اس نے کہا آپ کو کہ گھر سے کسی اور نے سلمان نے مجھے کہا, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر لڑائی, پھر جھگڑے, پھر میں نے کہا بس اب میں عدالت میں جاؤں. اس دوران ملتا رہتا تھا آپ سے؟ ہاں, بات ہوتی تھی, ملتے تھے ہم. بھائی تو کہاں ملتے تھے؟ یار اس چیز کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے, کچھ چیزیں ہیں جو میرے پاس نہیں ہے جواب اس کا, لیکن سب جانتے ہیں, ٹھیک ہے. پہلے جو ہے وہ بولا گیا جو بھی ہے, بٹ اب نہیں. میری فیملیز میں کافی ایشو ہوا مجھے لے کے, میری مما ان کو استمے کا مسئلہ ہے, اور وہ مجھے لے کے پہلے بہت زیادہ ٹینشن میں, ایون کیس کو لے کے, اور ایک لڑکی کیس کو یہ کیسے عدالتوں میں چکر لگا رہی ہے اور کیسے فیس کر رہی ہے, یہ مجھے پتا ہے, یہ میری سسٹر کو پتا ہے. اچھا, پھر آپ کو عدالت کی طرف کیسے آپ تنگ آ گئی, پھر آپ نے کیا کیا؟ جب مجھے تو کوئی بار بار بلیک میل کر رہا ہے تو میں تو مینٹل ہو جاؤں گی. بلیک میل صرف یہ کر رہا تھا اور باقی رجب اور اس کے سب دوست, وہ کب انٹر ہوا آپ کی اسٹوری میں پراپر, جس کی وجہ سے آپ نے رجب اور اس کے دوستوں کے اوپر کیس بھی کیا, وہ کیا انہوں نے ایسا کیا؟ انہوں نے میرا فون ریسیٹ کیا تھا. کیسے؟ آپ کے گھر آ کے؟ نہیں, میں گئی تھی. اچھا, کہ سلمان کے بلانے پہ کیسے گئی؟ سلمان کے بلانے. کیا کہا میری اس نے مجھے کہا کہ میں نے ملنا ہے, پھر جواد بھائی نے کہا کہ بات کرنی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میرے پاس سب کے نمبر تھے, اور جب میں گئی ہوں میری دوست کا فون ریسیٹ کیا, کیونکہ جب سلمان ملنے کے لیے آتا تھا تو اس کے فون میں بھی میسج تھے, سب کچھ تھا. میری فون جو ہے اس کا بھی ریسیٹ ہوا, میرا بھی ریسیٹ ہوا. تو اس دوران آپ کا سلمان کے ساتھ کیس تو چل رہا تھا؟ نہیں, کیس سے پہلے ہی فون ریسیٹ کر دیا. فون ریسیٹ پہلے ہوا, ٹھیک ہے, اوکے. پھر آپ گئے, آپ اور آپ کی دوست گئے؟ جی, میں اور میری دوست تھے, میری ساتھ سسٹر تھی, فون ریسیٹ ہوئے, اور جس پہ 2 فون ریسیٹ ہوئے تھے میرے, جس میں سے ایک جو ہے میں نے پولیس کو دیا ہوا ہے فرنزنگ کے لیے, اور ایک جو ہے وہ میرا چوری ہو گیا تھا فون. اور جب میں ڈیٹا یہ اندر ڈیلیٹ کر رہے تھے, یہ 5 لوگ تھے, تب سلمان باہر کھڑا ہوا تھا. تو اگر اس کو اتنی عشق محبت ہوتی تو وہ اندر آتا. یہ تو آپ سوچیں نا کہ یہ تو بات ہے, یہ میں خود بھی سوچتی ہوں, اس کو نہیں, وہ اندر نہیں ہے بالکل بھی. رجب بھائی کا پریشر, اور پھر جب فون ریسیٹ ہو گیا. رجب بھائی, ابھی آپ رجب بھائی بول رہے ہو, ابھی کچھ دن پہلے آپ ان کو کہہ رہے ہو کہ بہن بلاگر, اور میں کہتی ہوں وہ نہیں ہے بہن بلاگر, پورا میں نہیں کہتی, پورا پاکستان کہتا ہے. دیکھو یار, ابھی آپ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں ایک لڑکی ہوں, میرے لیے عدالت میں وہ ایک لڑکی اپنے گھر بیٹھی ہوئی ہے, رجب کے ساتھ آپ کا کیس چل رہا ہے, عدالت میں آیا ہے, وہ بیچاری لڑکی جو اپنے گھر بیٹھی ہے, اس کو بیچ میں آپ کو اپنے لوگوں میں گھسیٹنا نہیں چاہیے تھا. نہیں, کیوں؟ کیونکہ اس نے مجھے, اگر وہ مجھے عدالت میں آ کے مڈل فنگر دکھائے گا, ٹھیک ہے, اور میرے گزر رہی ہوں,
और वो मुझे कहेगा कि मैं ज्यादा फेम नहीं दे सकता, तो मैं उसको फूलों के हार तो नहीं डाल सकती कि आजू जी आप रजब भट्ट हो, मैं आपको फूलों के हार डाल देती हूँ, आप बहुत फेमस हैं, आप पूरे पाकिस्तान में टॉप 1 के हैं, मैं आपको फूलों के हार डालती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं फेम तो उसने आपको दिया, आपने खुद भी मुझे शुरू में बताया कि इस मेरे केस के बाद मेरे बहुत ही ज्यादा फॉलोअर हो गए। नहीं, मेरे 3 लाख पहले थे, उसके अच्छा बाद मैंने सलमान के साथ वीडियो लगाई, और इसकी क्या औकात है कि ये फेम दे, मैं इस तरह के फेम पे लानत भेजती हूँ। अच्छा, अभी आपकी वीडियोस जितनी देखो ना, मैं जो भी बातें आपसे कर रही हूँ ना, ये वो हैं जो हम पहले एक बिल्कुल जगह पे पोस्ट नहीं, करके, मैं तो आपको मना कर ही नहीं मैं रही कि आपको आप मुझसे बताती हूँ बात ना ना कि करें, हम लोगों आप की कुछ चीजें बातें लोगों के सवालात जो हम आवाम आपसे पूछना चाहती है ना, जो एक जी। पब्लिक डिमांड के, मैं आपके सामने वो क्वेश्चंस रख रही हूँ। लोग ये कहते हैं कि आप सलमान की बात कम करती हैं और रजब भट्ट का नाम ज्यादा लेती हैं। तो रज्जब भी तो मेन है, मेरा फोन रीसेट किया, वरना मैं तो इस बात पे हलफ भी दे सकती हूँ, ये देते हैं हलफ, मैं तो हलफ देने को तैयार हूँ। वो तो आप कह रही बात बात पे हलफ देता रहा, अब आप भी हलफ रज्जब की बात हो रही, फोन रीसेट, उसको तो अभी तक सबूत नहीं है कोई उसका आपके पास। मेरे आपके पास पास है सबूत, मैं आपको दे दूं सलमान का। वो कह रहे हैं मेरे सलमान का पे, नहीं, वो रजब कहता है वगैरह मेरे का पे क्या प्रेशर सबूत? है, मेरे पे प्रेशर है, फोन रीसेट नहीं होने चाहिए थे, पर मैं क्या करता, मेरे पे प्रेशर था, तो इससे बड़ा क्या सबूत होगा। उसका चैट पे उसका फ्रेंजिंग भी हुआ ये मैसेज, मेरे पास मैसेज अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे तो देती फिर हूँ। रजब भट्ट को आपको इस तरह से धमकी दे रहा है और वो अभी तक उस तरह से आप जैसे कह फोन रही हैं शून साबित भी करवाना, नहीं हो रहा। अभी आप 2 दिन पहले भी आपकी मैं वीडियो देख रही थी, आप कह रही थी कि पर्चे के बाद मुझे ऑफर सुलह की हो रही है। सुलह की हो रही कौन है, आपको मुझे ऑफर इनकी करता ये है नहीं सुलह समझ की? आती कि ये पता नहीं कितने मेंटल है कि एक तरफ जी जाके ये मेरे ऊपर इस्लामपुर में पहले जाके एप्लीकेशन दे रहे हैं, पर्चे करवा रहे हैं, तो मेरी तरफ से तो मैं तो अभी इंटरव्यू में भी ये बोलूंगी कि आप एक पर्चा छोड़ के मेरे ऊपर 10 करवाएं, मैं फिर भी केस वापस नहीं लूंगी। और मैंने आज तक इस हक में नहीं थी, अगर मैंने लोग कहते हैं ना फेम लेना ये करना पैसा, तो मुझे रजब ने बहुत पहले से ऑफर करवाई थी। कितने? जब फोन रीसेट हुआ था, इन्होंने कहा था कि हम पूरा ब्लॉग बनाएंगे, उसमें तुम्हें भी लेंगे और जितने पैसे चाहिए तुम ले लो, ठीक है। तो मैं बस नहीं मुंह खोलना चाहती, कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं कहती हूँ कि ये छुपी नहीं तो अच्छी है। तो अब फिर आपको ऑफर हुई ठीक है, सुलह की? अभी इतनी लड़ाई हुई है अदालत में, भाई गाली गलौज हुई है, आपने जैसे कि वीडियो में देखा, और उसके बाद भी वो पैसों की ऑफर करवा रहे हैं, और एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी मैंने पर्चे करवा देने हैं। तो समय से भाई अगर आप पर्चे करवा रहे हो तो भैया पर्चे करवाओ, फिर आप सुलह की तरफ ना आओ। और आप लोगों को कहते हो कि मैं एक पर्चा छोड़ के 10 करवाऊंगा, आप 10 लोगों से फोन करवा देना, ब्लैकमेल करवाना, धमकियां लगवाना, तो मैं इन चीजों से बिल्कुल नहीं डरने वाली। कौन ब्लैकमेलिंग किस किस्म की? मार देंगे, आप रजब भाई का केस वापस ले लें, इस तरह के फोन, मैं रजब भाई ये बात कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ, तो ये खुद ही अभी करवाते भी हैं ना, आते मेरा हैं? नंबर जो अभी है भी वो आते हैं? उनके पास कैसे आ जाता है। हाँ अभी भी रात को मुझे 3 फोन है। फैमिली में से कभी किसी ने आपसे रब्ता किया? आप कह रही थी मेरे पास माँ जी का भी नंबर है, मेरे पास मेरे गजल पास आपी से सबके भी मेरी नंबर, बातें मेरे पास होती सबके हैं। नंबर है। तो इस केस के दौरान उनमें से किसी ने आपसे रब्ता किया था? नहीं, जब सलमान वाला केस मेरे साथ चल रहा था और ये 1 मई को तब रब्ता हुआ था, उसके बाद नहीं। अच्छा, तो मीनवाइल जब आप केस करने निकली अपनी बहन के साथ, आपके घर में किस किस को पता था कि आप केस करने जा रही हैं और आप इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाली हैं? ये मशवरा मैंने आपसे पहले भी पूछा, आपको किसने दिया? किसने कहा कि चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ? मेरी एक दोस्त थी, उसने मुझे कहा था, क्योंकि वो मुझे देखती थी इस तरह ये मेंटल करता था, इस तरह ब्लैकमेल, तो वो मुझे कहती थी अच्छा चलो, वो तो मुझे शुरू दिन से कह रही थी, मैं कह रही थी नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। फिर आप तो अपने वकील तक पहुंची और ये सारा केस आपने किया। आप अभी बता रही थी कि आपकी मदर काफी टेंशन में और बीमार हो मेरी गई। मम्मा तो इस जब आप केस को केस कर रही लेके थी, इतनी टेंशन में है, तो इसलिए मैं फिर कभी भी इस चीज मैं में एक सुलह नहीं बात करूंगी। मुझे ये मैं बताओ, लोगों को भी तो टेंशन दूं ना, जितनी मेरी मम्मा टेंशन दे रही है, मुझे लेकिन लगता है। आपको नहीं लगता कि इस स्टेप से और भी ज्यादा टेंशन, अगर हमारे यहाँ सोसाइटी में, मैं ये नहीं कहती कि नहीं होता, यहाँ बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप्स हैं, लेकिन वो अदालतों में नहीं जाते लेकिन वो क्योंकि पहले रिलेशनशिप आप होते हैं अपनी ना, खुशी से लेकिन मेरी बात सुनिए, केस किस चीज कौन का सा है? ऐसा- शादी ना करने एक का? मिनट, ये कौन सा ऐसा रिलेशन है जिसमें पर्चे हो जाते हैं? हाँ, कोई कोई बात नहीं होता, ऐसा कोई भी नहीं होता। तो मेरे जो है वो कुछ तो ऐसी तो चीजें गुस्सा थी किस ना, बात का है कि शादी नहीं कर रहा मुझसे? अच्छा, आज क्या स्टेटस है? अगर अब वो आपसे राब्ता करता मैं है, बिल्कुल ऐसे बंदे से रब्ता नहीं करूंगी। वो मुझे आज भी सुलह के वो लोग कहते हैं, कल की बात है, अभी मैंने हमें ये पता लगा है कि आप आज भी उससे इतनी मोहब्बत करती हैं कि मैं वो अगर बिल्कुल- आपको एक मैसेज कर देगा तो आप नहीं अभी नहीं भी उसकी बिल्कुल बात नहीं, सुनेंगी। अल्लाह मैं नहीं, किसी मैं नहीं मोहब्बत करती, मोहब्बत वाला तो नाम ही, इतनी जलालत के बाद भी आप मोहब्बत करो, तो मैं कहती हूँ लानत हो ऐसी मोहब्बत पे भी, समझ रहे हो आप। तो ऐसी मोहब्बत ने मुझे अदालतों तक ज़लील कर दिया, तो मैं ऐसी मोहब्बत पे लानत भेजती अब हूँ। अगर वो कोई सेटलमेंट करना चाहे तो हो मैं सकता कभी है। सेटलमेंट नहीं करूंगी, मेरे हक में फैसला हो ना हो, उनके हक में मुझे कोई बात, कोई सेटलमेंट वाला कोई सीन नहीं। अच्छा, आपके साथ आपकी एक सिस्टर होती हैं, जी, जी, बिल्कुल। अदालत में भी होती हैं और उस पे भी वो क्या करती हैं? वो एक प्रॉपर टिकटॉकर हैं वो भी? और मेरे साथ ही वीडियो बनाती हैं वो। सही। एक मैंने और वीडियो देखी थी आपकी, मैं आपके सामने ज़रा वो दिखा दूँ आपको। आप उसमें ना मैसेज दे रहे हो कोर्ट के हवाले से कि मुझ पे 1 कराओ या 10 कराओ, व्हाटएवर, हाँ ये बिल्कुल, आप जी इस जी तरह का जी। दे रहे हो। तो लेकिन उसके अंदर मुझे ये समझ नहीं आई कि ये लड़की कौन है? अच्छा जी गाइस, कल रात से ये मेरी दोस्त है ये और ये आपकी सिस्टर है। जी। तो मुझे एक बात बताओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह ना मैंने पैसों पे पहले सुलह की थी, ना मैं बिल्कुल ये अब बात सच करूंगी। है। और इंशाल्लाह अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप पर्चे करवा देंगे, आप साइबर क्राइम में जा रहे हैं और आप पुलिस स्टेशन जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरे ऊपर आप झूठा पर्चा करवाएंगे, क्योंकि आप बिल्कुल, झूठा इसका पर्चा तो झूठा करवा पर्चा रहे है हैं, कि मैंने इसको हरासमेंट किया है। खारिज हो जाना, तो मैं इन पर्चों से नहीं डरती। अच्छा, आपकी बहुत सीरियस बात है, जी, ठीक है ना? जी, आप एक बहुत सीरियस केस लड़ी हो और आप एक बहुत सीरियस बात कर रही हो, बिल्कुल। ठीक है? इसमें एक मैसेज है आपके सामने वाली पार्टी के लिए। ऐसे ही। इसके अंदर आपकी ये जो सीरियस किस्म के मैसेजेस होते हैं जिनकी विक्टिम आप हो, इसमें आपकी बहन साथ वीडियो में क्यों बैठी होती है और वो आपकी दोस्त पीछे ऐसे-ऐसे करके जा रही है? ये क्या हो रहा है? वो अपना फेम ले रहे हैं आपके थ्रू? नहीं नहीं, मेरी दोस्त ने, अल्लाह माफ करे, मेरे से उन्होंने क्यों फेम लेना है? तो वो आपकी वो वीडियो मेरी में क्या, बहनों ये से कोई सिया- गाने वाली होती, ये कोई वो हंसी मेरे मजाक साथ, मैं वाली वैसे होती? साथ बिठाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है वो। मेरी दोस्त वाली, उनसे इसमें बात है, मेरी दोस्तों के लिए मेरी जान भी हाजिर है और मेरी दोस्त मेरे साथ आती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मेरे अच्छे बुरे वक्त में वो मेरे साथ हैं, तो इसलिए मैं उसको अगर आपने मामला अदालत में दे दिया है, जी। कानून आपके केस को लड़ा है, तो आपको क्या जरूरत है कि आप टिकटॉक के ऊपर आएं और 2-3 लड़कियां बैठें क्यों और मैं लोगों को धमकियां ना दें? बताऊं, असलियत ना बताऊं? पहले लोगों को नहीं पता टिकटॉक पे, पहले यानी कौन कि सा आप लोग, उनको डिफेम पहले करना चाह कौन रही से, नहीं नहीं, मैं डिफेम क्यों करूंगी किसी को? मैं खुद नहीं हुई, मैं खुद जलील नहीं हुई,
मैंने क्यों अल्लाह माफ आप करे तो किसी नहीं को। जलील हुई थी, आप मैं लोगों को जितनी जाके आप होगी अदालत में जाती बस अपना मेरी केस बात लड़ती, सुने, आप कौन लोगों पे सा आके मेरा वीडियो ना बनाती। एक मिनट, कौन सा डिफेम की बात कर रही सबसे है? पहले उसको पूरा डिफेम फ्यूचर करने के एक लिए मिनट, वीडियो आपने वायरल की, वो आप दोनों की पर्सनल वीडियोस थी, व्हाटएवर वो कंटेंट कोई लड़का वायरल करे या लड़की वायरल करे, मेरे साथ ऑफेंसों उसने से टिकटॉक बनाई हुई है, मैंने तो कहा है, इससे मैंने लगानी लाइव पे लड़कियों के साथ बैठेगा, मेरे से तो नहीं बर्दाश्त होगा ना, जानबूझ के आप इस तरह वो की इस चीज हरकतें का गुस्सा था। गुस्से में आके तो मैंने लाइफ कहा, पे तो ये सारे बैठते ही इनका काम मैं है। नहीं, मैं उस टाइप की नहीं हूँ ना, लाइव शाइव ये बर्दाश्त करूँ मैं, और टाइप की बड़ा मतलब आपने उसे ये बताने के लिए वीडियो लगाई है मेरे साथ तुम्हारा रिलेशन है, तुम तुम लड़कियों के लोगों को साथ लाइव बताओ कि बैठते तुम हो। लोगों को बताओ, जिस तरह तुम मुझसे पीठ पीछे वादे करते हो मैं शादी करूंगा, मैं कहती थी लोगों को भी शो करवाओ। और रही बात डिफेम की, तो मुझे लगता है कि मेरी जितनी जो है वो फ्यूचर बिल्कुल तबाह हो गया हुआ है। आप इस चीज आप को, उस आप चीज भी से एक लड़की हैं, आप उस चीज से, आप मैं भी एक लड़की लड़की हूँ, हैं, मेरी बात सुनो, मैं तो एक लड़की हूँ बिल्कुल आप भी और मैं समझती इस हैं, चीज को समझती हूँ कि लड़कियां लोगों के प्यार में अंधी भी हो जाती बिल्कुल हैं, ऐसे लेकिन मुझे ये बात प्यार तो बिल्कुल सबने किया होगा, ये आप बात अपने मुझे पे बिल्कुल लगा लो। समझ नहीं आती कि जो फिजिकल रिलेशनशिप जिसके लिए आप अदालत में गई हो वो आपकी मर्जी से होता रहा है, मेरी कोई आप मर्जी अपनी नहीं मर्जी थी, से उससे मिलते थे, नहीं वो अगर बिल्कुल 100 बार मिली हो तो 100 बार आपके साथ रेप तो नहीं किया उसने, वो आपको घर से गन पॉइंट पे तो नहीं लेने आता था, नहीं, आप मेरी अपनी इसमें मर्जी कोई से मर्जी उससे नहीं, मिलती थी और अब आप अदालत में चली गई हैं, तो फिर मेरी बात सुनो, जो गुनाह है वो तो तुम दोनों का है। मेरी बात सुने, आप इस चीज का हलफ देने को तैयार हो कि मेरी मर्जी थी उसमें? मैं तुम्हारे हलफ नहीं, क्यों लूं, मैं तो वो बातें कर रही हूँ जो आप खुद लोगों को मेरी कर बात रही हो, सुने, आप पूरे लोगों को नहीं सोशल नहीं, मीडिया के ऊपर आप खुद बता रही हो मैंने कि मैं बताया, उससे एक साथी हाँ ने आप कहती हो तो मैं आपको दिखा देती हूँ, आपसे पूछा बिल्कुल, कितनी बार मिली होगी, नहीं तुम 50-60 बार मिली होगी, तो आपने कहा नहीं मैं तो 100 बार मिली हूँ, उसने कहा 100 के 100 बार आप फिजिकल हुए हो, आपने कहा जी मैं 100 बार रिलेशनशिप फिजिकल में आई हूँ, तो वो 100 बार तो रेप तो नहीं था ना, वो 100 बार एक बार किसी मैंने का आपको रेप पूरी होगा बात दोबारा पहले भी सांस बताई नहीं है, ले मैंने सकता। पूरी पहले बात आपको बता दी है, शादी वाली हर चीज बता दी है, बार बार जो है वो मैं इसको क्या डिस्कस करूंगी, ठीक है? अच्छा, अगर आपको और ये रही होता बात कि है, आपके आप भी घर एक वाले लड़की आप हैं, कह रही हैं कि मैं उसके साथ अपनी वीडियो वायरल कर रही थी, ठीक है, आपने कहा मैं लोगों को भी पता चले कि तुम मेरे साथ मैं रिलेशन में अपने हो, हक सच पे हूँ, तो और वो मैंने जब आपके घर वाले देखते तो क्या नाराज ना होता कि तुम ये किस लड़के के साथ बैठी खाने खा रही हो, क्यों आपको जब अपने घर पूरी वालों की फिक्र जिंदगी, नहीं थी? नहीं नहीं बिल्कुल पूरी जिंदगी तबाह होगी, तो फिर मैंने लगाई है वीडियो, मैं कहती हूँ मेरी गलती है इसमें। तो सबसे मैं- पहले घर वालों ने सवाल नहीं किया ये किसकी वीडियो लगाई है? घर वाले तो करते हैं, घर वाले तो ये नहीं नहीं, चाहते उस कि टाइम रिलेशन भी हो, जब घर वाले आपने तो ये पहली नहीं बार चाहते। वीडियो लगाई और सलमान जाके जो है वो साइबर क्राइम में उसने शिकायत की, उस वक्त सबसे पहले वीडियो आपकी भी तो 4 जानने वालों ने देखी होगी ना, बिल्कुल ऐसे ही तो वो देखी, क्या हुआ था फिर, क्या उन्होंने पूछा आपसे? कुछ नहीं, जलील हुई हूँ और क्या, फैमिली कौन सा आपको फूलों के हाथ डालती है, फैमिली आपको जलील ही करेगी ना कि ये पुत्र की है। अच्छा, तो फिर आप जब अदालत ही चली गई, अदालतों में केस लड़ना जहाँ तक मैं जानती हूँ कोई इतना आसान और सस्ता काम नहीं है, आपसे मेरी एक फीसें रिक्वेस्ट, लगती हैं वकीलों की, आपसे मेरी, पैसा लगता जी जी है, बिल्कुल, टाइम लगता है, ये बताइएगा कि ये फाइनेंशियली सपोर्ट आपको कौन करता है, क्योंकि लोग जो कहते हैं वो मैं आपसे सवाल करूंगी, लोग तो ये कहते हैं कि आपको मिस्टर पतलू सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली। मिस्टर पतलू मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, ना मेरा उससे राब्ता है, लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान है देखा जाए तो। कैसे अच्छा इंसान? आपका राब्ता नहीं है, आपको पता नहीं है, तो मैं आप उसकी कैसे वीडियोस कह देखती सकती हूँ, पूरा पाकिस्तान उसकी हैं? वीडियो वीडियोस देखता में है, तो रजब भट्ट भी आप कहती हैं कि रजब वगैरह अच्छे लोग नहीं है, पर वीडियोस में तो वो भी बहुत अच्छे नजर लेकिन आते वो हैं, कुछ इतनी चीजों में charity देखो ना, करते वो हैं। फैमिली वाला उसका कोई सीन नहीं है, वो बिल्कुल मतलब खुद टिकटॉक बनाता है, उसकी कोई इस तरह की कोई चीज नहीं है, शो मारना, ये करना वो करना, ये फजूल हरकतें नहीं, कोई गाली गलोच नहीं, हाँ किसी के साथ ये नहीं है, कोई आए दिन उसके फड्डे नहीं होते, देखें नहीं, कभी उसका रजब पिछले का? दिनों आपका एक केस भी बड़ा पीक पे था और रजब और उसका फड्डा भी वो बड़ा पीक एक पे आता था। तो वो तो रजब की वजह से हुआ है ना, इसके अलावा कोई उसका मिस्टर पतलू का कोई है, मुझे तो वही उसकी वीडियो अच्छा, चाहिए। पहले एक दफा आपके केस में फैसला आ गया था, सलमान को सजा हो गई थी। सलमान को जो है वो सेशन कोर्ट से जो है वो बेल उसकी कैंसिल हो गई थी, और अभी भी पुलिस ने उसको गिल्टी लिखा हुआ है, आपको मैं ये बता दूं, और अगर वो गिल्टी है तो पुलिस ने गिल्टी लिखा, वरना पुलिस गिल्टी ऐसे नहीं लिख देती। उसके बाद आपको ये कब ख्याल आया कि मुझे रजब वगैरह पे भी पर्चा कराना चाहिए? मैंने रजब से पहले दिन से करवाया हुआ है, ख्वाब वाली कौन सी बात आ गई इसमें? नहीं, ख्वाब नहीं, मैंने नहीं ख्याल नहीं, था। एफआईआर में पहले दिन से नाम लिखा हुआ है कि उन्होंने मेरा फोन रिसेट किया, मैंने कोई अपनी बात अपने से नहीं चीजें बना दी हुई, जो उनका बनता है मैंने वो किया, अल्लाह माफ करे, मैंने उनको सलमान वाले पर्चे में नहीं डाला और ना मैंने उनका नाम लिखा, जो उनका बनता था मैंने उन पे वो किया, मैं चाहती तो उनका नाम भी लिखवा सकती थी, अच्छा पर मुझे कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब फिर हम वापस आते हैं उस चीज की तरफ, आप गजल आपी भी कहते हो, आप अमाजी भी मैं कहते हो, आप सब सलमान कुछ पे कहते कोई हो। बात नहीं करना चाह रही, मैं इस टॉपिक को अगर आप चेंज कर दें और अदालत की बात करें तो please अदालत request की क्या है। बात करूं, आप जो अदालत से आपको क्या जो- चाहती जो हैं, अब चल रही अदालत है। क्या करे? अदालत का फैसला अदालत में जो भी हक जो चलो अदालत में merit जो हुआ उस फैसला पे होगा। बात कर लेते हैं, आप अदालत में जो करके आए हो, आप एक लड़की हो, आपको जो है वो पहले ही आप केस लड़ी थी इतनी बहादुरी से, जो भी था, बिल्कुल। लेकिन जो आपने उसे ये कहा कि इसने अपनी बहन को नचाने चाह के अच्छा। फेम लिया है, मुझे एक बात बताओ, इस तरह तो आपकी बहनें भी आपकी वीडियो में पीछे आ रही होती हैं, अच्छा, मैं वो भाइयों आपके के लिए केस चाह रही में हूँ, वो आपके केस मैं में कहती क्या हूँ कोई कर रही हैं? गैरतमंद भाई होगा वो तो बिल्कुल मार देगा, मैं किसी को बात कहूंगी कि तू पहनू नचाना है, और दूसरी बात ये है कि लड़का सामने खड़ा हो और मैं वो मुझे मिडल फिंगर दिखाएगा और मुझे वो कहेगा मैं तुझे और फेम नहीं दे सकता। उसे गालियां दे देती हैं आप उसकी बहन जहां नहीं, मौजूद जो नहीं थी मेरी बात यार, सुने ना, गलत बात नहीं उस करनी लड़की का आपने। अंदर कोई लेना देना नहीं है नहीं। जिसे घर बैठी को फिर अच्छा, आपने तो उसकी मैं बच्ची के किसी बारे की में बहन वीडियो नहीं बनाई है, हूँ, मैं किसी तुम्हारी की बहन वीडियोस नहीं हूँ। बांदरी की बनेगी, अच्छा, मैं फलाना एक होगा, मिनट, आप उसकी नहीं पैदा होने वाली भांजी तक यार एक पहुंच रही मिनट, हो, मैं किसी की जो बहन नहीं बच्ची हूँ, है छोटी सी। मैं किसी की बहन नहीं हूँ, मुझे इस चीज का तो बहुत आप है। अभी कह रही थी कि भाई को चाहिए नहीं मार दे, नहीं, तो आपके भाइयों ने आपको क्या मेरे भाई कहा? क्या, अल्लाह माफ करे, उसकी तरह क्या बातें कर रही है मेरे साथ, और उसको मैं फूलों के हार नहीं डाल सकती थी, जो उसने किया मैंने उसको जवाब दे दिया। आपके भाई उसने आपसे मुझे, नाराज हैं, आप कह रही थी भाई घर हाँ नहीं मेरे आते? भाई मेरे से नाराज हैं बिल्कुल, और वो बिल्कुल अभी छोटे छोटे हैं, रजब जितने वो हों तो वो मुझे वैसे ही मार मुड़ दें, और अल्लाह को शुक्र है मेरे भाई बहुत अच्छे लेकिन हैं। उस बच्ची का क्या कसूर है? बच्ची का कसूर नहीं, मैं भी किसी की बेटी हूँ, मुझे भी बुरा लगा, और उसने मिडिल फिंगर दिखाई तो मैंने भी उसको फूलों के हार नहीं डाल सकती थी, इस बात को आप यहाँ पे छोड़ दें, आगे बात करें, जो मुझे सही लगा वो मैंने उसको जवाब दे दिया। अगर वो इसके ऊपर जब आपके ऊपर पर्चा हो गया, अगर आप कह अगर रही हैं उसको अदालत, वो अगर अदालत आपसे अगर ये वो सवाल पर्चा करती करवा है कि सकता है, आपने एक फलां लड़की और उसकी बेटी का नाम अंदर क्यों लिया, एक मिनट, अगर गजल जाके आपके ऊपर इस बात का पर्चा करा दे हाँ। कि मुझे इसने क्यों बीच अच्छा में वो जी अगर गाली पर्चे दी है? करवा सकती है वो करवाएं, उनको पूरा हक है, वो एक छोड़ के 10 करवाएं, कोई मसला ही नहीं है। अगर वो सच्चा होगा, उनका पर्चा काम करता होगा, वो मुझे सजा हो जाएगी, मैं आप गलत इतनी हूँ। अच्छा आम फहम में ये बात है कि जिसके पास जितना पैसा उसका केस उतना तगड़ा, ये मैं हमारे मैं सिस्टम पैसे को अहमियत आप नहीं
देती इतने धड़ल्ले से कैसे कह लेती हो फलाना भी पर्चा लड़ लूंगी, फलाना भी पर्चा लड़ मुझे लूंगी, अपनी आप कह अल्लाह रही थी पे एक यकीन आम है, लड़की ठीक है, के लिए और बड़ा मैंने मुश्किल है 2 यहाँ पे। साल 3 साल इस केस को लेके ना झेली हूँ, दिन रात मैंने अदालतों में एक किया है, तो मैं इन चीजों पे कभी भी सुलह नहीं करूंगी, मुझे दिन रात इनकी पैसों की ऑफर हो, मैं जलील हो जाऊं, मैं अदालतों में मेरे कितने पैसे ऑफर करते हैं ये आपको? मैं इस बारे में जब मैंने चाहिए ही नहीं मुझे, तो मैं पूछती भी नहीं फिर हूँ भी कितने, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, नहीं कुछ तो हड्डी कहते देना होंगे। दी बात है 2-2 लाख जितनी वो बाहर से ऑफर करते हैं, मैंने कभी इस बारे में पूछा भी नहीं है, वो बाहर से जो